नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूप शहर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं अनूप शहर की एक तेज तर्राक समाज सेवी श्रीमती प्रज्ञा गौड़ जी। उनसे हम ये चर्चा करते हैं सुशासन बजट के ऊपर कि सुशासन बजट के ऊपर वो क्या कहना चाह रही हैं, जो हमारे स्थानीय सुशासन बजट के बारे में हमें आम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो उनके बारे में जानकारी करते हैं कि सुशासन स्थानीय सुशासन बजट पर वो क्या कहना चाह रही हैं कि ये बजट के लिए क्यों जानकारी नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आप अपना ये बतलाएं, जो स्थानीय सुशासन जो बजट के ऊपर है उसको आम जनों को मालूम नहीं पड़ पाती है, इसके विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे सभी देशवासियों और नगरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा गौड़। मैं अपने कुछ सजेशन रखना चाहती हूँ। ये पर्सनली किसी के ऊपर मेरा कोई दबाव नहीं है, बस ये मेरा सजेशन है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह जब हमारे देश में बजट पारित होता है और संसद में पार्लियामेंट में पूरी मीडिया को बुलाकर एक एक मद का ब्यौरा दिया जाता है कि हमारे एक्सपेंडिचर कितने होंगे और हमारी इनकम क्या क्या होगी, वैसे ही यदि मैं देखूँ तो राज्य में भी जब बजट पेश होता है तो मीडिया को बुलाया जाता है और सब कुछ उन्हें पता होता है क्लियर कि शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है। अब हम आते हैं अपने स्थानीय स्वशासन पर, जिसमें मेरी नगर पालिका, नगर परिषद और मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहां ऑलरेडी बजट पारित होता है और पता भी होता है लोगों को कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से विशेष आग्रह करना चाहूँगी कि जब भी कोई पैसा राज्य सरकार से आ रहा है उस इनकम को आप नोट डाउन करिए, पूरे साल का एक मैनिफेस्टो बनाइए, मीडिया को बुलाइए आप और जनमानस तक एक एक मद का ब्यौरा रखिए। आप बताइए कि शिक्षा पर आप कितना खर्च करने वाले हो एक साल में, एक एनुअल ईयर में। आप बताइए कि आप स्वास्थ्य पर कितना खर्च करने वाले हो, नगर की सड़कों की व्यवस्था आप कितना खर्च करने वाले हो, कितने रुपए वहाँ पर लगाने वाले हो, पेयजल की व्यवस्था करोगे तो आप कितना वहाँ पे खर्च करोगे, संक्रामक रोग यदि गलियों में फैलते हैं, मच्छरों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है तो आप उस पर कितना खर्च करने वाले हो। आप देखो बच्चों के टीकाकरण पर कितना देने वाले हो। और सबसे बड़ा मुद्दा उठता है मंडी और बाज़ारों का। जब भी कोई मेला दशहरा हमारे यहाँ लगता है तो इतना ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ पर लिया जाता है। केवल अपने नगर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जहाँ भी स्थानीय कहीं भी प्रॉपर लोकल में आप देखोगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाएगा। मेला वो रौनक में नहीं आ पाता जितना कि लोग चाहते हैं। कहीं ना कहीं संस्कृति का लोप होता है इन चीज़ों से। तो मैं चाहती हूँ कि नोट डाउन पहले कर दीजिए कि आप मेलों से कितना टैक्स वसूलेंगे। आम जनमानस को पता होना चाहिए कि मेरे शहर में इतना रुपया खर्च हो रहा है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों की शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, सड़कों के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर। मीडिया को बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए, एक एक मद का ब्यौरा दीजिए। हाउस टैक्स आप लोग लेते हो, उससे कितनी इनकम हो रही है और कितनी फैसिलिटीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करा पा रहे हो, तो वो सब आप क्लियर लोगों के सामने रखिए। स्थानीय स्वशासन का पंचायत तक, नगर पालिका तक, नीचे आने तक का एक मकसद यही था कि कहीं भी केंद्रीकरण ना हो पाए, पैसे का हो चाहे पावर का हो, निचले तबके के लोग तक, एक अंतिम आदमी तक पैसा भी पहुँचे, पावर भी पहुँचे और विकास भी पहुँचे। तो ये तभी संभव है जब हम पारदर्शिता लाएंगे, एक एक मद को, एक एक पैसे को लोगों के सामने, आम जनमानस के सामने रखेंगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन था सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे पंचायत में जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उसके नीचे ग्राम सभा सदस्य होते हैं। उधर आप नगर निकाय की तरफ आते हैं तो नगर निकाय की तरफ सभासद होते हैं और शहर का एक मुखिया चेयरमैन होता है। तो उनको वो इसको गाइड नहीं कर पाते हैं या उनको जानकारी नहीं हो पाती है। जैसे एक मुखिया होता है नगर का, उसकी जानकारी सभासदों को देना चाहिए, सभासद और अपने आम जन में, अपने वार्ड में बताना चाहिए, पत्रकारों को या फिर मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। और जैसे कृषि पर है, कृषि पर पता ना कितना पैसा आता है, किसान ठग जाते हैं बाज़ार में, उसमें जो तो इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं कि ये लोग अभी तक स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सुशासन मीडिया को सामने नहीं लेकर के आई हैं अभी तक?
कि इन लोगों को इस बजट के बारे में चर्चा की जाए। अच्छा, आपका क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि यदि सभासद हैं तो सभासद को क्यों नहीं पता चलता है। जी जी देखिए, सभासद हर एक आयु वर्ग का हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो 21 से लेके आपको और काफ़ी आगे तक के सभासद मिल जाएंगे, लेकिन नॉलेज सभी को है, उस बात को मैं नहीं मानती हूँ। और आप देश की संसद की हालत भी देखते होंगे, जहाँ पर बस टेबल थपथपा दी जाती है। जी। यदि बजट बोला भी जा रहा है, पढ़ा भी जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हर एक सभासद उसको समझ भी पा रहा है। नए नए बच्चे बने हैं सभासद, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है। उनसे पूछो कि आज क्या हुआ था मीटिंग में, तो कहेंगे मैडम हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। ये मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पूछा है कि मीटिंग में गए थे, क्या हुआ, कितने पैसे आएंगे। मैडम हमें कुछ ना पता, बस हमें ये पता है सबने टेबल थपथपाई तो हमने भी टेबल थपथपा दी। उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि पुष्टि में बुलाया जाएगा, तब पुष्टि करा ली जाएगी। बस उतना। मैडम समस्या एक बात की आती है जी जैसे आप बतला रही हैं, कुछ सभासदों को पता नहीं पड़ पाती है, जी तो इनका अभाव है शिक्षित का। जी। तो शिक्षित सभासद वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। तभी मैं कह रही हूँ कि मीडिया को बुलाया जाना चाहिए। मीडिया को आप बुलाइए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, मीडिया को आप बुलाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मीडिया से ज़्यादा जागरूक हमारे यहाँ पर कोई है। थोड़े बहुत छींटाकसी तो हर जगह होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि मीडिया बहुत ज़्यादा अवेयर है, और एकमात्र जरिया मीडिया ही है कि लोगों तक वो हर बात को साफ साफ और सही शब्दों में पहुँचाए। तो मीडिया को शामिल कीजिए आप।